हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस राउंड 813 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम बी, दैट इज वाई-फुल परम्यूटेशन। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। Let's start by understanding the question. Y-full permutation. You are given a positive integer n. Find any permutation of length n such that sum of LCM 1, P1 plus LCM 1, 2, P2 plus LCM 3, P3 up to LCM n, Pn is as large as possible. ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें इनपुट में एक पॉजिटिव इंटीजर n दिया गया है, तो हमें एक परम्यूटेशन ऑफ लेंथ n फाइंड करना है। परम्यूटेशन ऑफ लेंथ n सच दैट कि ये जो एक्सप्रेशन है LCM 1, P1 मतलब क्या कि ये परम्यूटेशन को अगर मैं P बोल दूँ तो उसका फर्स्ट एलिमेंट प्लस LCM ऑफ 2, P2 सेकेंड एलिमेंट प्लस LCM ऑफ 3, P3 प्लस अप टू LCM ऑफ n, Pn, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एज लार्ज एज पॉसिबल हो। ठीक है, तो हमें इस तरह का परम्यूटेशन ऑफ लेंथ n बताना है। ठीक है, LCM मतलब क्या, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और उसके बाद परम्यूटेशन की डेफिनेशन दी गई है। परम्यूटेशन ऑफ लेंथ n का मतलब क्या है कि वो एक एरे जिसमें 1 से लेके n तक सारे के सारे इंटीजर्स एग्जैक्टली एक बार अकर कर रहे हो, और उसका कोई भी एक परम्यूटेशन मतलब कोई भी एक ऑर्डर। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है, इनपुट में फर्स्ट लाइन में है t, दैट इज नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, एंड सभी टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन में है n, दैट इज द साइज ऑफ द परम्यूटेशन वी नीड टू प्रिंट सच दैट दिस एक्सप्रेशन इज एज लार्ज एज पॉसिबल। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो जैसा कि हमें इनपुट में एक इंटीजर n दिया गया है और हमें एक परम्यूटेशन p ऑफ साइज n प्रिंट करना है सच दैट उसमें n एलिमेंट्स होंगे, P1, P2, P3 अप टू Pn, मतलब कि 1 से लेके n तक सारे के सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली एक बार अकर करेंगे और उनका कोई परम्यूटेशन। तो हमें इसका ऑर्डर उस तरह से रखना है सच दैट कि ये जो एक्सप्रेशन है LCM ऑफ 1, P1 प्लस LCM ऑफ 2, P2 प्लस अप टू LCM ऑफ n, Pn, ये जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू एज मैक्स एज पॉसिबल हो। ठीक है, तो अब बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि 1, 2, 3 अप टू n तक है, उनके साथ हमें कोई ना कोई पेयर में एक एलिमेंट रखना है फ्रॉम द परम्यूटेशन एरे। ठीक है, और उनका सम करना है। तो अगर मैं दो एलिमेंट्स की बात करूं LCM ऑफ a, b, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a इंटू बी अपॉन GCD ऑफ a, b, राइट। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू काफी बड़ी कब हो सकती है, जब GCD ऑफ a, b एज मिनिमम एज पॉसिबल हो। GCD ऑफ a, b मतलब कि हम इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो लेट सपोज कि हम इंडिविजुअल एलिमेंट को भी मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, हालांकि सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं इस एलिमेंट को मैक्सिमाइज कर दूंगा तो मुझे एक्सप्रेशन मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि पूरे एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करने में ये एलिमेंट की वैल्यू मैक्सिमम ना हो, लेकिन अभी हम एक एलिमेंट की अगर बात करें तो LCM ऑफ a, b ये होता है, और अगर GCD ऑफ a, b मिनिमम हो जाए मतलब कि 1 हो जाए तो ये वैल्यू हमें a इंटू b के बराबर मिल जाएगी। तो अगर मैं सभी के सभी एलिमेंट्स को 1 से लेके n तक सभी एलिमेंट्स को पेयर करना है विथ P1, P2, P3 अप टू Pn, ठीक है, तो मैं इस तरह से पेयर फॉर्म करूं कि सभी के सभी में GCD ऑफ जनरल टर्म i, pi ये 1 हो जाए, तो सभी एलिमेंट्स के लिए LCM ऑफ i, pi क्या हो जाएगा, i इंटू pi। ठीक है, तो ये हम सोच सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब पेयर्स ऐसे काफी पॉसिबल हो सकते हैं, तो कैसे करेंगे पेयर्स, हम इस तरह से करेंगे कि जो मैक्सिमम पॉसिबल पेयर्स है उनको एक साथ रखेंगे सच दैट GCD उनके बीच का 1 हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 4 एलिमेंट है 2, 3, 4, 5 और मुझे दो इनका एक परम्यूटेशन प्रिंट करना है, ठीक है, तो एक हो सकता है 5, 4, 3, 2। अब 5 और 2 का GCD भी 1 है, 2 और 5 का भी GCD 1 है, 3 और 4 का भी GCD 1 है, और 4 और 3 का भी GCD 1 है। तो इसका अगर मैं ये एक्सप्रेशन में पुट करूं तो LCM ऑफ 2, 5 इज 10 प्लस LCM ऑफ 3, 4 इज 12 प्लस LCM ऑफ 4, 3 इज 12 एंड LCM ऑफ 5, 2 इज 10। तो ये सम कितना हो गया, 44। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि भाई अगर मेरे पास 2, 3, 4, 5 4 एलिमेंट है तो मैं 5 के साथ ऐसा एलिमेंट रखूंगा
चूंकि एस लार्जेस्ट पॉसिबल है और उनका जीसीडी 1 है, तो कौन सा एलिमेंट आएगा? 4 आएगा। 4 के साथ कौन सा एलिमेंट आएगा? 5 आएगा। ठीक है, अब 3 के साथ कौन सा एलिमेंट आएगा? 2 आएगा। और 2 के साथ कौन सा एलिमेंट आएगा? 3 आएगा, क्योंकि वही बचा है। अब मैं अगर इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो इन दोनों का एलसीएम 6 प्लस 20 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 52, विच इज मोर देन दिस। ठीक है, तो हमें n एलिमेंट्स में 1 से लेके n तक उनके साथ पेयर्स बनानी है, p1 p2 p3 अप टू pn की, सच दैट कि हम ये ध्यान में रखेंगे कि उनके बीच का जो जीसीडी है वो 1 हो। ठीक है, सच दैट एलसीएम ऑफ i पी आई इंटू पी आई हो जाए। और किस तरह से फॉर्म करेंगे? हम ये कोशिश करेंगे कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट को लार्जेस्ट वैल्यू मिले जो उसके साथ रह के जीसीडी 1 करे, ताकि उन दोनों के बीच का जो मल्टीपल है, दैट इज 4 टाइम्स 5, 5 टाइम्स 4, ये वैल्यू जो है वो इनसे, ये 5 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 5, इनसे ज्यादा यहां पे इंक्रीमेंट दे देगी। आगे के टर्म्स की वैल्यू कम हो गई, यहां पे आगे के टर्म्स की वैल्यू 10 थी, ठीक है, फिर 12 थी, वो कम हो गई, 6 और 6 हो गई, लेकिन ये बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो अब इस तरह के हम पेयर्स कैसे बना सकते हैं? यहां पे अगर थोड़ा सा सोचे तो अगर n की वैल्यू इवन है तो बहुत इजी केस हो गया। i और i प्लस 1 के बीच में पेयर्स बना दो, बिकॉज अगर मैं लार्जेस्ट एलिमेंट की बात करूं n, तो हर एक एलिमेंट के साथ जीसीडी 1 हो, ऐसा कौन कौन से एलिमेंट्स है? अगर हम डायरेक्टली सोचे तो एक तो i के साथ i माइनस 1 और i प्लस 1। ठीक है, तो अब मुझे n को लार्जेस्ट वैल्यू पॉसिबल देनी है, सच दैट n पी एन हैज जीसीडी इक्वल टू 1। तो वो कौन सी हो सकती है? n के साथ n माइनस 1 और n माइनस 1 के साथ n। ठीक है, तो अगर इवन है जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इसके साथ लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी आएगी? 5, सच दैट इन दोनों का जीसीडी 1 है, और 5 के साथ 6, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 1 और यहां पे 2। तो बेसिकली फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस इज इक्वल्स टू 2, हमें प्रिंट क्या करना है? i प्लस 1 स्पेस i। ठीक है, और यहां पे वापस स्पेस, तो इससे i इवन जो वाले केस होंगे वो हो जाएंगे। ठीक है, अगर ऑड की बात करें तो यहां पे क्योंकि एग्जैक्टली पेयर्स नहीं बन पाएगी, तो यहां पे हमें क्या करना चाहिए? यहां पे अगर आप अलग अलग केस लेके देखोगे, जैसे 1 2 3 है, ये ऑड है n की वैल्यू, तो इसके 6 अलग अलग परम्यूटेशन बनेंगे। 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2 एंड 3 2 1। तो इन सभी को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हम 1 को उसी की पोजीशन पे रहने दें और उसके बाद i और i प्लस 1 को इंटरचेंज कर दे जैसा यहां पे किया है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल मिलेगी। आप n इक्वल टू 3 5 ऐसे एक दो केस लेके ये पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम 1 के साथ 1 रख रहे हैं तो वो वैल्यू जो है एलसीएम ऑफ 1 वो 1 होगी। ठीक है, लेकिन बाकी सारी वैल्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जबकि अगर आप इस टर्म की वैल्यू बढ़ाने जाओगे तो आगे वाले टर्म्स की वैल्यू काफी कम हो जाएगी। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन अगर आप n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 5 ऐसा थोड़ा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि p1 को 1 रख देंगे और उसके बाद सारे केसेस में सबसे पहले 1 प्रिंट करेंगे, उसके बाद अब नंबर ऑफ नंबर्स जो बचे हैं 2 से लेके n वो इवन हो गए, तो उसके बाद ये केस ले लेंगे, मतलब i के साथ i प्लस 1 और i प्लस 1 के साथ i। तो बेसिकली हमें प्रिंट क्या करना होगा? फॉर i इक्वल्स टू 2, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस प्रिंट, सॉरी i प्लस इज इक्वल्स टू 2, यहां पे भी 2 है ना? हाँ ठीक है, i के साथ i प्लस 1 और i प्लस 1 के साथ i, और यहाँ पे वापस एक स्पेस दे देंगे। ठीक है, सो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। हमने यहाँ पे दो कंसेप्ट यूज किए, एक तो अगर जीसीडी को 1 कर देंगे तो ये वैल्यू काफी बड़ी हो जाएगी, दूसरा हम अगर पीछे से कंसिडर करें तो लार्जेस्ट वैल्यू पेयर्स अगर हम बनाएंगे सच दैट उनके बीच में जीसीडी 1 होगा, तो उनका मल्टीपल बहुत ज्यादा हो जाएगा और ओवरऑल समेशन हमें ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है? n और n माइनस 1 की पेयर्स। ठीक है, क्योंकि ऑलवेज i और i प्लस 1 के बीच में जीसीडी 1 होता है और n के लिए लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? n माइनस 1। ठीक है, सो आई होप कि आपको कंसेप्ट और इंप्लीमेंटेशन दोनों क्लियर है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बिग O ऑफ n, क्योंकि एक फॉर लूप लग रहा है, समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 5 दिया गया है, तो ये गिवन 10 इजीली हो जाएगा।
सो आई होप कि आपको क्वेश्चन कंसेप्ट और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन भी दिखा दिया, क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। ऑल्सो मैं आपको बताना चाहता हूँ न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स के बारे में, जिसमें एनरोल होकर यू कैन बिकम अ रॉकस्टार डेवलपर एंड कैन गेट प्लेसमेंट एनीवेयर बिटवीन 5 LPA अप टू 40 LPA। The students who were enrolled at Newton School are already working at top companies of India like Unacademy, Zomato, etc. Also यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, विच मीन्स दैट जब तक आपको 5 LPA या उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। So make sure you get registered yourself at Newton School by registering at the link which is given there in the description. Thank you.